Good morning dear students. In this video we will solve the sample paper of class 5 math half yearly exam. बच्चों जो ये आपका हाफ ईयरली एग्ज़ाम है ये टोटल 40 मार्क्स का होगा और टाइम होगा 2 आवर्स. सो लेट्स स्टार्ट बच्चों, शुरू करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज बच्चों, अ हेक्सागन हैज़ डैश साइड्स. तो आपको बताना है हेक्सागन की कितनी साइड्स होती है. तो आपको पता ही है बच्चों, हेक्सागन कुछ इस तरह से होता है आपका. ओके तो इसके अंदर कितनी साइड होगी, 1 2 3 4 5 6. हेप्टागन में 7 होती है, ऑक्टागन में 8 होती है, पेंटागन में 5, स्क्वायर रेक्टेंगल में 4, ट्रायंगल में 3. और जितनी ही साइड्स होती है उतने ही एंगल्स होते हैं उस शेप्स में. नेक्स्ट इज बच्चों, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 की प्लेस वैल्यू लिखनी है आपको. ये बच्चों आपका 2 रहा. इसके बाद आप देखो राइट साइड पे कितने जीरो डिजिट्स है. सो देयर आर टोटल 5 डिजिट. तो 2 लिख के आप उतनी जीरो आप डाल दोगे, 1 2 3 4 5. सो ये होगी प्लेस वैल्यू. अगर आपसे वर्ड्स में पूछे कितनी है तो बच्चों ये 1s 10s 100 1000 10,000 लाख. तो इट इज़ 2 लाख. नेक्स्ट इज हाउ मेनी 20 पैसे विल मेक 1 रुपी. आपको पता है इन 1 रुपी देर आर 100 पैसे होते हैं बच्चों. तो कितने 20 पैसे जो है वो 100 पैसे बनाएंगे या 1 रुपी बनाएंगे. सो 25 आर 100 है ना, 25 आर 100. सो 5 कॉइन 20 पैसे के है जो वो 1 रुपी बना देंगे आपके. हाउ मेनी ग्राम्स आर इक्वल टू 1 किलोग्राम. मैंने आपको बताया है बच्चों, किलो का मतलब होता है 1000 है ना. सो 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम. ओके 1 किलो लीटर मतलब 1000 लीटर. 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर. नेक्स्ट इज एन एंगल हुज मेजर इज एग्जैक्टली 90 डिग्री. एक एंगल जिसका मेजर 90 डिग्री है वो क्या होता है बच्चों, तो वो होता है आपका राइट एंगल. ओके लेस देन राइट एंगल डेट इज़ एक्यूट एंगल. इस तरह से जो होता है ना एक्यूट एंगल. मोर देन 90 ऑब्ट्यूज एंगल, ये होता है आपका स्ट्रेट एंगल. और मोर देन 180 दैट इज़ रिफ्लेक्स एंगल. और पूरा जो है आपका फुल, दिस इज़ फुल रोटेशन 360 डिग्री. उसके बाद लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ अ क्लोज फिगर इज कॉल्ड. एक क्लोज फिगर है, कोई भी शेप है क्लोज फिगर है. जिस तरह से मैं रैंडमली कुछ भी ड्रॉ कर देता हूँ, ये क्लोज फिगर है ना. इसकी ये जो लेंथ है ये वाली इस तरह वाली बाहर की तरफ, व्हाट इज़ डैट बच्चों, डैट इज़ पेरीमीटर. ये पेरीमीटर होता है बच्चों आपका. ओके पेरीमीटर. और सर्कल में ये सर्क्यूम्फ्रेंस हो जाता है. और इसके अंदर वाला पोर्शन होता है डैट इज़ कॉल्ड एरिया. एरिया ऑफ एनी शेप इज़ द स्पेस कवर्ड बाय इट्स बाउंड्री. नेक्स्ट इज बच्चों, राइट द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर यूजिंग द डिजिट्स. तो ये डिजिट दिए हैं, इनका यूज़ करते हुए आपको जो है स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर बनाना है. तो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर बनाने के लिए सबसे पहले सबसे छोटा नंबर लोगे, डिजिट लोगे, देन उससे बड़ा, देन उससे बड़ा, और ये हो गया आपका स्मॉलेस्ट. और इसका उल्टा जो है वो हो जाएगा आपका ग्रेटेस्ट. नेक्स्ट इज बच्चों, राइट द फॉलोइंग नंबर इन वर्ड्स. वर्ड्स में लिखना है बहुत ही आसान है. इंडियन नंबर सिस्टम में हम लिखेंगे, 2 तरह से लिख सकते हैं, इंडियन और इंटरनेशनल. तो यहाँ पे मैं आपको इंडियन बता रहा हूँ. ये आपका 1 है, 10 है, 100 है. ओके देन ये आपका 1000 का पेयर हो गया, देन ये आपका लाख का पेयर हो गया, और ये आप करोड़ हो गया. सो इट इज़ बच्चों 2 करोड़. ओके देन 67 है ना, 67 लाख. देन 46 किसका पेयर है वो, 1000 का, 46,000. और लास्ट में है आपका 300, ऐसे ही लिख देता हूँ 100 के लिए, 57. इसी तरह से नीचे वाला आपको करना है बच्चों. यहाँ पे भी आप देखो 1 10 100 देन 1000 का पेयर और फिर ये लाख. सो इट इज़ बच्चों 1,03,000. अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं. तो ये 03 को आप कैसे रीड करोगे बच्चों, 3 ही रीड करोगे. तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको जो है पेयर बना लेने हैं. पेयर बनाने से आपको आसानी हो जाएगी. 3600 पेयर कोमा लगा के पेयर बनाओगे आप. 654. आगे बढ़ते हैं बच्चों. नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग. आपको क्या करना, राइट द शॉर्ट फॉर्म ऑफ. ये जो है आपका एक्सपेंड फॉर्म है, एक्सपेंड करके लिखा आपको. इसको जो है एडिशन करके सम करके आपको लिखना है. सो ये 90 + 5 95 हो जाएगा, देन 8095, देन 48,095, और ये पूरा इस तरह से. तो 648095. उसके बाद है व्हेन टू रेज मीट एट अ पॉइंट. जब 2 रेज होती है, रे मैंने आपको बताया था इस तरह से होती है ना. एक ये रे है और एक और रे जो है मैं आपको ऐसे बता देता हूँ. ये एक रे है इस तरह से, ये दोनों इस पॉइंट पे मिली बच्चों. ये पॉइंट पे जब मिल रही है तो यहाँ पे क्या बन रहा है, तो एंगल बन रहा है. वहाँ पे एंगल इज फॉर्म्ड.
आंसर द ओके ड्रा द लाइन ऑफ सिमेट्री। आपको लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी है। लाइन ऑफ सिमेट्री मैंने आपको बताया था वो लाइन होती है जहाँ से कोई भी शेप जो है टू मिरर हाफ में जो है डिवाइड हो सकती है। तो ये जो एच है, एच में आपको टू सिमेट्री मिलेगी, एक तो ये आपको वर्टिकली और एक हॉरिजेंटली। तो ये दो आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। ई में आपकी ये हो गई, इसके अलावा और कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, हॉरिजेंटली सिर्फ, है ना। ड्रा द एंगल ऑफ द फॉलोइंग मेजर। 110 का आपको एंगल ड्रॉ करना, प्रोटेक्टर से बहुत इजीली आप ड्रॉ कर सकते हो। सबसे पहले आपको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, फिर यहाँ पे आपको प्रोटेक्टर रखना है इस वाले पॉइंट पे, और आप देखोगे एंटी क्लॉकवाइज 110 डिग्री कहाँ पे है, तो जो जहाँ भी होगा आप उस तरह से लाइन खींच दोगे। तो ये इस तरह से ऑलमोस्ट इतना ही होगा, आप देख लीजिएगा। 90 डिग्री तो बहुत ईजी है, एल एंगल आप बना सकते हो। विदाउट हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर भी राइट एंगल बना सकते हो, है ना। डिवाइड ईच ऑफ दिस रेक्टेंगल इनटू 6 इक्वल पार्ट इन डिफरेंट वे। आपको ये दो रेक्टेंगल जो है 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करनी है, पर अलग अलग तरीक़ों से। तो इसको आप ऐसे वर्टिकली जो है आप इसको डिवाइड कर सकते हो। स्केल से मेज़र कर लेना पूरी लेंथ जितनी आएगी। मान लो ये आपकी 6 सेंटीमीटर, ये 12 आ गई आपको, तो इसको 6 से डिवाइड करोगे तो कितना 2 सेंटीमीटर, यानी 2 सेंटीमीटर के बाद आप मार्क करते जाओगे और फिर उसको वर्टिकली जो है आप डिवाइड कर सकते हो। इसको आप हॉरिजेंटली इस तरह से डिवाइड कर सकते हो। ओके, तो बहुत सारे तरीके हैं उसको डिवाइड करने के। और क्या और कैसे कर सकते हो बच्चों आप, तो और इसमें आधा तो जो है आप वर्टिकली जो डिवाइड कर सकते हो इस तरह से, और आधा जो है हॉरिजेंटली डिवाइड कर सकते हो। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, राइट द फ्रैक्शन ऑफ शेडेड एंड अनशेडेड पार्ट ऑफ कलेक्शन। तो देर आर टोटल 8 स्टार्स बच्चों, 8 स्टार है। होल हो गया आपका 8, फ्रैक्शन शेडेड पार्ट इज़ 3, है ना, 1 2 3। सो शेडेड पार्ट 3/8 हो जाएगा आपका, और अनशेडिड हो जाएगा बच्चों 1 2 3 5 जो है अनशेडिड है। सो 5/8 इज अनशेडिड, 5/8। नेक्स्ट है बच्चों, व्हाट द फॉलोइंग फिगर विल लुक। आपको क्या करना है, इनको टर्न करना है। ये जो शेप दी हुई है इनको टर्न करके आपको बताना है कि वो कैसी दिखेगी। सो 1/4 टर्न मैंने आपको बताया था 90 डिग्री टर्न होता है, हाफ टर्न जो है दैट इज़ 180 डिग्री टर्न। तो स्क्वायर तो आपका दोनों ही जो सिचुएशन में जो है सेम ही रहेगा, सेम ही दिखेगा। ट्रायंगल जो है 1/4 में कुछ इस तरह से हो जाएगा, और हाफ टर्न में बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। ओके, ये ओवल शेप है तो ये कुछ इस तरह से दिखेगी बच्चों। मैं रफली ड्रॉ कर रहा हूँ, आप स्केल से करोगे तो बहुत अच्छा आपको वहाँ पे दिखेगा वो। ओके, तो ये वाला जो डॉट है ना बच्चों, ये आ जाएगा आपका यहाँ पे नीचे की तरफ। ओके, तो ये आप कर लीजिएगा, कुछ इस तरह से होगा। फिर दोबारा से ये उसी शेप में आ जाएगा, ये वाली शेप में, पर ये वाला डॉट अब कहाँ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो वो देख लीजिएगा आप। ओके, उसके बाद ये आपका हेक्सागन है, सॉरी थोड़ा यहाँ पे इस तरह से है ना, ये आपका इस तरह से नहीं होगा, आपका ये हो जाएगा इस तरह से 1/4 टर्न पे, और फिर से जो है हाफ टर्न पे उसी पोजिशन शेप में चला जाएगा। शेप तो सेम ही रहेगी पर लुक सेम हो जाएगी हाफ टर्न पे। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक। नंबर हैविंग ओनली 2 फैक्टर। ऐसे नंबर जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं वो नंबर क्या होते हैं, तो मैंने आपको बताया था ऐसे नंबर जिनके 2 ही फैक्टर होते हैं दे आर कॉल्ड प्राइम नंबर, है ना। फॉर एग्जांपल 7 के सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं बच्चों, 1 एंड 7 इटसेल्फ। ऐसे ही 11 हो गया आपका, 13 हो गया, है ना, 17 19 15 नहीं होगा क्योंकि 15 के बच्चों देखो कितने फैक्टर होते हैं, 1 होता है, यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ, 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 15 होता है, तो कितने सारे फैक्टर ना। तो ऐसे नंबर जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं दे आर कॉल्ड प्राइम नंबर, और जिनके 2 से ज़्यादा होते हैं दे आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। उसके बाद है एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के एरिया का आपको फॉर्मूला बताना है, तो बच्चों डेट इज़ लेंथ इंटू ब्रेथ, L इंटू बी। एडिशन करना है, कर लीजिएगा, बहुत ही आसान है। 4 + 8 9 6 15, कैरी 1 5 and 1 6 7 13 3 5 8 and 1 9। इस सब्ट्रैक्शन कर लीजिएगा, 4 तो 6 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, सो इट विल टेक 1 बोरो, है ना, तो यहाँ 5 रह जाएगा। इस तरह से आप कर लीजिएगा, बहुत ईजी है, देख लीजिएगा। उसके बाद है राइट डाउन द फर्स्ट। अब यहाँ पे और लिखा हुआ है, और का मतलब है बच्चों ये जो ऊपर क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन, या तो सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला क्वेश्चन, यानी कि ये दोनों ABC के पार्ट है ना, या तो आपको ये करना है या फिर आपको ये करना है। तो देख लीजिएगा, आपको जो भी आसान लगे, चाहे तो आप दोनों भी कर सकते हो, ताकि अगर बाय मिस्टेक कोई गलती हो गई आपसे तो दूसरा तो ठीक होगा ही आपका। 3 के मल्टीपल लिखने हैं, तो मल्टीपल मैंने आपको बताया था किसी भी नंबर के मल्टीपल वो सभी नंबर होते हैं जो उस नंबर से डिवाइड हो जाए। ऑल मल्टीपल ऑफ एनी नंबर आर ऑल दोज नंबर विच कैन बी डिवाइड बाय दैट गिवन नंबर।
तो और दूसरे तरीके से आप ये बोल सकते हो आपको 3 की टेबल करनी है, तो बहुत ही आसान है। 3 6 3 की टेबल तो सबको आती होगी, है ना। 15 ऐसे आप लिख सकते हो, ऐसे 4 की टेबल आप लिख सकते हो बच्चों, 4 के मल्टीपल के लिए 16 एंड सो ऑन। फिर कॉमन मल्टीपल लिखना है, कॉमन मतलब जो दोनों में है बच्चों, तो ये आपका 12 है, फिर उसके बाद 24 हो जाएगा, 36 हो जाएगा, आप देख लीजिएगा, है ना। फिर है लोवेस्ट तो सबसे छोटा तो वो 12 है। राइट एनी टू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फॉर द फॉलोइंग। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बच्चों वो ना फ्रैक्शन होती है जिनकी वैल्यू सेम होती है, तो कुछ नहीं करना आपको, जो न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर है दोनों को सेम नंबर से आप मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ मैं न्यूमरेटर को, फिर अब डिनोमिनेटर को 2 8 16। ऐसे ही अब न्यूमरेटर को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 3 3 9। ऐसे डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ये 24। तो सेम इस केस में हो जाएगा 4 7 में, 2 4 8, 2 7 14, 3 4 12, 3 7 21। नेक्स्ट है फाइंड HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 20 एंड 25 बाय फाइंडिंग ऑल फैक्टर्स ऑफ द नंबर। तो सभी नंबर फैक्टर निकाल के आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाला। तो कुछ नहीं, आपको पहले तो आप 20 के फैक्टर लिख लीजिए बच्चों, है ना। तो ये हो जाएगा 1 2 5 एंड 25 इटसेल्फ, 20 इटसेल्फ। देन 25 के फैक्टर हो जाएंगे 1 2 5 एंड 25। इसमें और आएगा 4 आएगा एक तो बस, और 10 भी आएगा। ओके, तो अब देखिए आपको क्या है, सबसे पहले तो कॉमन 1 है कॉमन, ओके 1 है कॉमन, देखो दोनों में है, 2 है दोनों में, 5 है, तो ये जो है हाई कॉमन फैक्टर है। और हाईएस्ट कौन सा है 5, सो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 20 एंड 25 इज 5। नेक्स्ट है ड्रा द मैजिक स्क्वायर यूजिंग 1 to 9 डिजिट। 1 से 9 का आपका डिजिट का यूज़ करते हुए इसको ये आपको फिल करना है मैजिक स्क्वायर। कंडीशन क्या है, सम शुड बी 15, तो डायगनली वर्टिकली या हॉरिजेंटली जैसे भी हो 15 होना चाहिए। तो सबसे पहले बच्चों 1 to 9 यूज़ करना है ना, 1 2 3 ऐसे 9 तक। तो बीच में सेंटर में हम 5 ले लेते हैं। इसका रूल क्या मैंने बताया था, ये वाला जो सेल है इसमें जो मिड में है उससे 1 माइनस करेंगे तो 4 हो जाएगा। फिर मिड वाले में से नेक्स्ट सेल में 2 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3, और इस वाले सेल के लिए 3 ऐड करेंगे मिड वाले में तो ये हो जाएगा 8। अब आपको 4 नंबर तो हो गए, बाकी सब इजीली आप कर सकते हो। तो डायगनली देखो 4 + 5 9, 15 में से 9 गए तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, 8 एंड 6 विल 14, और यहाँ पे 1 + 1 15। ओके, तो 5 + 3 8, यहाँ पे 7 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा। आप देख लीजिएगा ये आपका हो गया मैजिक स्क्वायर कंप्लीट। नेक्स्ट है इफ़ वन ड्राइंग फिश बिकम्स 1/3, ड्राई करने पे 1/3 बन जाती है बच्चों ऑफ ओरिजिनल वेट। तो टोटल वेट था 1500 kg, 1500, तो ड्राई करने पे कितना हो जाएगा बच्चों, तो इसका 1/3, तो इसको 3 से डिवाइड कर दोगे तो ये हो जाएगा आपका 500 kg। नेक्स्ट है स्पीड है, डिस्टेंस आपको टाइम बताना। तो टाइम का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, डिस्टेंस ओवर स्पीड, है ना। मैं टाइम लिख रहा था, सॉरी, डिस्टेंस ओवर स्पीड। तो ये स्पीड डिस्टेंस है 12 किलोमीटर, स्पीड है 4, सो 4 3 = 12, तो टाइम हो जाएगा 3 आवर्स। ये हम ऊपर कर ही चुके हैं। ओके, देन है बच्चों साइड ऑफ स्क्वायर इज़ 1 सेंटीमीटर। ये 1 है, ये 1 है, इस तरह से आपको क्या करना, पहले तो एरिया निकालना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्क्वायर सेंटीमीटर जो है एरिया हो गया। पेरीमीटर बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 जो है सेंटीमीटर, स्क्वायर नहीं होगा सेंटीमीटर होगा पेरीमीटर। ये क्वेश्चन भी आ सकता है पेरीमीटर किस में होता है, सेंटीमीटर में या स्क्वायर सेंटीमीटर में। ऐसे एरिया आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए एरिया जो है स्क्वायर में होता है, पेरीमीटर जो है सेंटीमीटर या मीटर या मिलीमीटर में होता है, उसमें स्क्वायर नहीं लगता। नेक्स्ट बच्चों द स्पीड ऑफ मोटर बोट इज़ 20 किलोमीटर 1 आवर, जो 1 घंटे में है, 1 आवर में जो है इट कैन गो 20 किलोमीटर। हाउ फार द मोटर बोट्स विल गो इन 3.5 आवर्स। 1 आवर में जो है 1 आवर में इट कैन गो 20 किलोमीटर, तो 2 में हो जाएगी 40, 1 में 20, 2 में 40 हो, 3 में 60। ओके, पर 3 नहीं 3.5, तो हाफ में भी और हम ढूंढ लेंगे, तो हाफ में इसका भी हाफ हो जाएगा 10, तो 60 + 10 70 किलोमीटर जो है इट कैन गो इन 3.5 आवर्स। इन द गिवन ग्रिड पैटर्न विद 3/6 रेड एंड 5/6 येलो से जो है आप इसको करना है, आपको 3/16 रेड करना है, 5/16 जो है येलो करना है। तो आप वो कर लीजिएगा, कोई भी 3 जो है पैटर्न भी बनाना है, आपको ये ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पहले 3 ये कर दिए और यहाँ पे फिर अगले ये 4 and 1 5 जो है आपने येलो कर दिए, नहीं, आपको पैटर्न भी बनाना। तो अब देख लीजिएगा। उसके बाद है लास्ट में ऑब्जर्व द फॉलोइंग प्राइस लिस्ट एंड कॉस्ट ऑफ द फॉलोइंग, कंप्लीट दी बिल आपको बनाना है बच्चों। देखो आइटम का नाम दिया है, क्वांटिटी दी है, अमाउंट, और यहाँ पे रेट दिया है। जैसे टमाटो का रेट है जैसे 12 रुपीज़ 1 kg,
ओके, तो 2.5 का जो हो जाएगा, 2 का तो हो जाएगा 24 प्लस हाफ का हो जाएगा 6, तो इट विल बी बच्चों 30। पोटैटो है 10, तो 3 का तो हो जाएगा 30, हाफ का हो जाएगा 5, सो इट विल बी बच्चों 35। ऐसे ऑनियन का रेट है 16, तो 1 का हो गया 16, और 1/4 का हो जाएगा 16 का 1/4, इट विल बी 20।